कल 3 घटनाएं आप लोगों ने देखी पूरे देश में एक साथ घटा। सबसे पहला घटना सुबह हुआ जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने आई, आप लोगों के लिए जारी की गई। आप लोगों के मार्फत एक संदेश के लिए वो तस्वीर जारी हुई। उसके बाद दोपहर होते होते रामलीला मैदान से आप ही के माध्यम से एक तस्वीर, एक तकदीर और एक आने वाले दिनों की परिस्थितियां सामने आई और शाम होते होते मेरठ से भी पूरा एक परिदृश्य सामने आया और तीनों घटनाएं एक ही बात को दोहरा रहा था कि राम राज्य कहने वाले लोग किस दानवी रूप में अब सामने आए। पहली घटना जो हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मूलवासी, गरीब लोग पसंद नहीं। और ये पहला तस्वीर जारी करके ताकीद किया गया। इस देश में कई बार लोग देखे कि राष्ट्रपति भवन में कई जो राष्ट्रीय समारोह है, राष्ट्रीय उपाधियां है, वो दी गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय कई परिस्थितियों में राष्ट्रीय सम्मान सम्मानित लोगों तक पहुंचाए और विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचाए। उसी की एक पुनरावृत्ति कल थी जब भारत रत्न पुरस्कार हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी देने उनके निवास में जब गई माननीय राष्ट्रपति महोदया, तो उस वक्त आडवाणी जी के बगल में मोदी जी बैठे। तो कोई अस्वाभाविक लगने वाला बात नहीं, लेकिन जब वो सम्मान भारत रत्न का उनको दिया जा रहा था तो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी और बड़ा आह्लादित होकर मोदी जी देख रहे थे। ठीक है, आदिवासी है, दलित था, इसके पहले राष्ट्रपति, आप उनको संसद के दलित है तो चूंकि भूमि पूजन में तो लेके जाएंगे नहीं। उद्घाटन हुआ तो आदिवासी है तो लेके जाएंगे नहीं। अब दलित और आदिवासी का
इज्जत मत कीजिए, कोई उम्मीद नहीं रखता। लेकिन इस देश का राष्ट्रपति का भी तो इज्जत है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। जब राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी जगह जाते हैं तो उनका आगाज राष्ट्रीय धुन के साथ होता है और उस पर सभी लोग खड़े होते हैं। लेकिन कल का कौन सा ऐसा परिस्थिति था, क्या संदेश देना चाहते थे? जब चुनाव जनादेश का नोटिफिकेशन हो चुका है, पुनः चुनकर आप आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी अभी निर्णय 4 जून को होना है। और इनका दम है कि वहां पर दिखा। यह बहुत बड़ी घटना है। ये राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। भारत रत्न राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक, सर्वोच्च कमान उनके पास है, संयुक्त सेना का। सुप्रीम कमांडर ऑफ द कंट्री। और जो एट्रोसिटी उनका है, उसके खिलाफ रामलीला मैदान का आवाज। मुद्दे को उसका मतलब एसआईटी गठित करके पूरा जांच हो जाए। अभी चूंकि देखिए पांडे जी, हम लोग थोड़ा भद्रता पूरी तरह से भूले नहीं, क्योंकि आचार संहिता के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा ईसीआई के अंदर में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होने दीजिए, सरकार अपने काम जानती है क्या करना है। आईडी धनबाद से आप लोगों का समर्थन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि दुल्लू को हम ही हरा सकते हैं, तो हमको भी अलायंस में हिस्सा मिलना चाहिए। और मैं जब हेमंत जी के समर्थन से जमशेदपुर जीता तो 4 साल उनके साथ खड़ा रहा, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो क्या आप लोग इस पे विचार करेंगे धनबाद सीट को लेकर? पांडे जी, जमशेदपुर सीट पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में गई है। धनबाद सॉरी, कौन सी बोल दिए? धनबाद सीट पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में गई है। उस पर कांग्रेस विचार करेगी। जहां तक जमशेदपुर पूर्वी से उनका कैंडिडेचर था, कांग्रेस से भी वहां अधिकृत कैंडिडेट थे, लेकिन परिस्थितिवश चूंकि ऐसा ही मोदी जी की तरह एक घमंड से परिपूर्ण आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री था, उसको सत्याच्युत करना था, तो इसलिए उनका सपोर्ट किया गया था और हम लोगों ने उनकी जीत सुनिश्चित की थी। यदि कांग्रेस सरयू राय जी को अपना प्रतिनिधि बनाएगी, मुक्ति मोर्चा का पहला और महत्वपूर्ण काम होगा कि सरयू राय जी को वहां पर अपना समर्थन दे। ये कांग्रेस को तय करना है। एक सवाल इसी से है, जमशेदपुर में उनका कैंडिडेट था और जेएमएम ने सपोर्ट किया था सरयू राय को, तो अगर यहाँ धनबाद में कैंडिडेट आ जाता है कांग्रेस का, तो क्या जेएमएम सपोर्ट करेगी सरयू को अगर दोनों लड़ेंगे तो? उन्होंने तो कहा है कि मैं तभी लड़ूंगा जब कॉमन कैंडिडेट होंगे। ये बात आप क्यों भुला देते हैं? मतलब आधा
काम मत कीजिए पांडे जी। आप खबर चलाते तो हम पढ़ते हैं। दादा ये अच्छा ये बताइए कि इतना जब आप बता दिए हैं कि धनबाद सीट कांग्रेस के कोटे में गई है, तो ये भी बता दीजिए कि आरजेडी के कोटे में कौन कौन सी सीट गई? वो कांग्रेस के ही कोटे का सीट होगा। आप लोग से लड़ाई नहीं है? हम लोग तो ऐसा है ना, नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर। सीपीआई 4 सीट अनाउंस कर रहा है, तो क्या मतलब गठबंधन में टूट सकता है? देखिए सीपीआई के लीडर तो कल वहां पर भाषण दिए। आप लोग को आरोप यहाँ तो अनाउंस कर आरोप लगाए आप दिया, लोग। 4 सीट पे वो कैंडिडेट अनाउंस। नहीं, ठीक है, आदमी को लड़ना ही चाहिए चुनाव, क्योंकि केरला में तो कांग्रेस और सीपीएम लड़ेंगे ही, बंगाल में भी लड़ेंगे। वैसा परिस्थिति होगा तो लड़े। दादा सुलझेगा कब तक? आरजेडी की मांग कब तक क्लियर होगा? देखिए उनके भी एक प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके विधायक दल के नेता भी है, प्रभारी भी है, उनके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी है। उनका भी काम हम ही करेंगे। नहीं इसलिए हम कर रहे हैं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष राजद के किसी की है, तो उन्होंने कहा कि जिम्मेवारी मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की है कि 14 सीट पे कौन सा फॉर्मूला है इसकी सामूहिक घोषणा करें, तो उसमें आप भी तो आ रहे हैं ना। देखिए उनके प्रदेश अध्यक्ष को मैं सलाह दूं, बिना उनके सलाह का उनका एक प्रतिनिधि को हम लोगों ने मंत्री बना दिया, लेकिन यही प्रदेश अध्यक्ष आज तक जाकर पटना में नहीं बोले कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है, उनको विधानसभा में, विधान परिषद में या लोकसभा में कोई जगह दे दो। जिस दिन ये भैया बोलना शुरू करेंगे तो उसका ये भाई ये भी बोलना शुरू। एक दशक है मतलब मुक्ति मोर्चा के नहीं, कसक नहीं, जो स्वाभाविक। बाबूलाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि सारे विपक्षी जो है चाहते हैं अलग से कानून बने, अलग वो लोकतंत्र बचाने के नाम से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए बाबूलाल जी के बारे में फिर से टिप्पणी करें क्या हम लोग? जो बेचारे उनके बारे में अभी बहुत सारे किस्से हैं, वो भाजपा से ही पूछ लीजिएगा कि डुल्लू जी को और मनीष जायसवाल जी को कैसा टिकट मिला। डुल्लू जी अपराधी नहीं है, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है खुल करके अपराधी नहीं है। नहीं, उनका वही दिक्कत है उनके साथ, वो कब क्या बोलते हैं ना भूल जाते हैं बाबूलाल जी, क्योंकि मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ बोले थे, भुला गए, उनको भूलने की बीमारी। ठीक